तो मैम आज हम इसी प्रोजेक्ट के लिए मीटिंग में आए। ओके मैम साहब, मैं आपके लिए खाना ले आया। अब आप एक काम करो, खाना खा लो, काम बाद में करना। पर बलराम, अभी तो मेरी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग चल रही है, मैं थोड़ी देर बाद खा लूंगी। अरे काम वाम बाद में करना, आप पहले खाना खाओ। मैं आपके लिए गर्मा गर्म खाना लेके आया हूँ। अरे क्या, ये फाइल वाइल बंद करो। देखिए मैम साहब अभी बिजी हैं, थोड़ी देर बाद में बात करना। देखिए आप लोगों को भूख भूख नहीं लगती क्या? आप बाहर जाके लंच करिए, मैम साहब जब खाना खा लेंगे ना फिर उसके बाद में मीटिंग करेंगे, ठीक है? पर बलराम, अगर काम नहीं करेंगे तो फिर खाएंगे क्या? और अगर खाएंगे नहीं तो काम कैसे करेंगे? तुझसे ना बातों में कोई जीत नहीं सकता। ठीक है, खाना लगा। एक सेकेंड, कौन हो तुम? सॉरी फॉर इंटरप्शन मैम, बट आपने अपने नौकर को ना कुछ ज्यादा ही सर पर चढ़ा रखा है। इसको अच्छे से पता है कि यहाँ पे इंपॉर्टेंट मीटिंग चल रही है, फिर भी यहाँ बीच में आके डिस्टर्ब कर रहा है। इसका मतलब तो यही है ना कि हमारी डिसरिस्पेक्ट कर रहा है। हाँ मैम, इसने सही कहा। आपने अपने नौकर को सर पे ज़्यादा ही चढ़ा रखा है। अरे इस ना के हमारी फाइल बंद कर दी। और मैं आपको एक बात बताऊं, ऐसे लोगों को सर पे नहीं चढ़ाना चाहिए। ये कब धोखा दे दे कोई नहीं जानता। अभी आपका फ़ोन आया, इसने फ़ोन उठा के उनको ये बोल दिया कि मैडम बिजी हैं और बाद में बात करेंगी। अगर आपका कोई इंपॉर्टेंट कॉल होता और आपको लॉस हो जाता तो उसको कौन भरेगा? उसका कौन जिम्मेदार होगा? आप बताइए मुझे। सही कह रहे हैं, और ऐसे लोगों को ना मैम इनकी औकात में रखना चाहिए। मैम साहब मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे नहीं पता था आप इतनी इम्पोर्टेंट मीटिंग में हैं। मैंने कुछ ज़्यादा ही कर दिया। मैं बाद में आता हूँ। हाँ तो बाद में आना चाहिए था, तुम्हें अकल नहीं है? इतनी इंपॉर्टेंट मीटिंग चल रही है, कैबिन में ऐसे ही घुसे आ रहे हो, मूड खराब कर दिया सारे। जाओ अब। रुको बलराम, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, तुम बस यहीं खड़े रहो। और क्या कहा आप दोनों ने कि ये एक नौकर है और नौकर को सर पे नहीं चढ़ाना चाहिए? अरे ये मेरा नौकर नहीं है, ये मेरे बेटे की तरह है। अरे बचपन में बहुत छोटा सा था जब मैं इसे अपने घर लेकर आई थी, और उसी दिन से लेकर आज तक इसने मेरी इतनी सेवा की है कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकती। भले ही ये मेरा बेटा नहीं है, लेकिन एक बेटे की तरह मेरी सेवा करता है। मेरे सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक ये मेरी पूरी देखभाल करता है। इसे मेरी छोटी छोटी चीज़ों के बारे में पता रहता है, मेरी कौन सी चीज़ कहाँ पर रखी है, मुझे कब क्या चाहिए। ये मेरी इतनी सेवा करता है, और आप लोग कह रहे हैं कि ये एक नौकर है और इसे सर पे नहीं चढ़ाना चाहिए। अरे क्या आप लोग जानते हैं कि इसकी क्या अहमियत है? पर आप लोगों को कैसे पता होगा? आप लोगों को तो सिर्फ दूसरों की इंसल्ट करनी आती है, और ये आपसे इतनी पोलाइटली बात कर रहा है, लेकिन फिर भी आप दोनों ये कह रहे हैं कि इसे बात करने की तमीज़ नहीं है। ये आप लोगों को यहाँ डिस्टर्ब कर रहा है। माफ़ करिएगा, लेकिन आज जो ये मेरे पास जो भी कुछ है ना, सिर्फ और सिर्फ इसी की वजह से है। क्योंकि जब ये मेरे घर में आया था ना, तब से ही भगवान ने मेरी ऐसी सुनी कि मेरे कारोबार में तरक्की होती गई। लेकिन आज आप लोगों ने इसकी इंसल्ट करके बहुत बड़ी गलती की है। आपने इसकी इंसल्ट नहीं की, बल्कि मेरी इंसल्ट की है। अरे ये खुद भूखा रह सकता है, लेकिन ये मुझे भूखा नहीं रहने देता। मैंने बचपन में कितनी कोशिश की थी कि मैं इसका एडमिशन करवा दूं, इसे बड़े स्कूल में पढ़ाऊं, लेकिन इसने मना कर दिया। इसने यही कहा कि अगर मैं भी पढ़ने के लिए जाऊंगा तो फिर आपकी देखभाल कौन करेगा? अरे जब ये मेरी इतनी चिंता करता है तो क्या मैं इसके बारे में नहीं सोच सकती? और अगर मेरा नुकसान होता है तो बेशक हो जाए, मुझे कोई चिंता नहीं है। देखिए, इतना सब कुछ देखने के बाद मैं आप लोगों के साथ कोई भी डील नहीं करना चाहती। आप लोग यहाँ से जा सकते हैं, क्योंकि मैं ये डील कैंसिल कर रही हूँ। निकलिए यहाँ से। तो मैम हमें नहीं पता था कि आपके बेटे जैसा है और ये आपका नौकर नहीं है, तो ऑब्वियसली हम इनसे बदतमीज से बात नहीं करते। हमें लगा कोई प्यून है, वो डिस्टर्ब कर रहा है मीटिंग के बीच में। मैम आप भी जानती है ना कि हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट मीटिंग है, इसीलिए बस गुस्सा आ गया हम दोनों को। और वैसे भी मैम आप इतनी सी बात के लिए हमसे डील क्यों कैंसिल कर रही हैं? देखो रिद्धि, मैंने तुमसे कहा ना, अरे आज तो तुमने इसकी इंसल्ट की है, कल को अगर मैं तुम लोगों के साथ कोई प्रोजेक्ट करती हूँ तो तुम तो मेरे किसी भी एम्प्लॉय की इस तरह से इंसल्ट कर दोगे, और ये मुझे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है।
इसलिए आप लोग यहाँ से जा सकते हैं। मुझे कोई काम नहीं करना आपके साथ, निकलिए। पर मैंने कहा ना, मुझे आप लोगों के साथ कोई भी काम नहीं करना, जाइए यहाँ से। अब तू ऐसे उदास क्यों खड़ा है? अरे वो लोग जा चुके हैं। और देख, अगर तू इसी तरह से उदास रहेगा तो मैं कोई खाना नहीं खाने वाली, ठीक है ना? अब ये उदास चेहरा अपना छोड़ और अपने चेहरे पे हंसी लेकर आ, तभी मैं खाना खाऊंगी। खाने में क्या लेकर आया? आपका फेवरेट पालक पनीर लेके आया हूँ। अरे वाह, ये तो मेरी फेवरेट सब्जी है। पर तू ऐसे उदास रहेगा तो मैं खाना नहीं खाने वाली। पहले हंस के दिखा। दिखाता है कि नहीं? पहले हंसेगा तभी मैं खाना खाऊंगी, समझा? ठीक है। अब खाना लगा, दोनों मिलकर खाएंगे।